कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के इस जिला भर के पावन धरती के अपने सारे नौजवान भाइयों, चाचा चाची, भाई बहन के झारखंडी जोहार करते हैं। इस बार जोरदार चाहते हैं आप लोग भी अपने झारखंड की, अपनी माटी, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति में हम लोग बात करें, इसलिए एक बार जोरदार बोले, जोहार झारखंड, जय झारखंड। देखा, हम इन अंग्रेजी में बात करबो ना हिंदी, हम इनके अपन भाषा के प्रथा। बाहर के आदमी देखो, बिहार के आदमी तो अपन यहाँ के बसलथू के बात करत हूँ भोजपुरी, हमके भाषा बोलो थी। बंगाली ऐठू यहाँ शहर में बसल थू तो अपने बतिया थू बांग्ला, और हम प्रथम बतिया है तो अपने आप में लागू नहीं कहते कि हम बुर्बक ही की कहल नहीं, बुर्बक नहीं बुर्बक, लेकिन अपन भाषा अपन माटी ना छोड़बे, अपन भाषा में बात कर। हमें कहल से है आ लिया कि दिखाई लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में सांसद के चुनाव चल रहे हैं, विधायक के चुनाव हुआ है, मुखिया के चुनाव हुआ है। इस सांसद को चुनल जा रहा है जो कल सुबह 7 बजे से अपन अपन बूथ पर जाकर तो वोट कर रहे हैं। सांसद कहीं चुनल जा रहे, कुछ पढ़ल लिखल हमारे नौजवान भाई अथी जानो थी, लेकिन तोहनियों जो हमारे चाची लगभग, माँ लगभग, बहन लगभग, तोहनियों समझे पड़ता काहे कि तोहनिये के ज्यादा कुछ अथू होने को पूछो थी, क्या ये चाची आने अबरी भोटवा कने दबी रे बेटा, देखबे जकर हवा चलते उन्हें दे दबे रे। तो एक बात बताओ चाची, जब हवा वोट दबाया थी ना, तो हवा में रह गथू 5 साल, तोहरो हवा में टाइम गथू, ये हवा वोट गलती है। इस बार हवा वोट नहीं देना है, इस बार बात करना है कि हमारे विकास तो रोड नली गाली सब करो थी, लेकिन जे अपन तो बाल बच्चा के पढ़ोर रहे, अपन पेट काट के पढ़ोर रहे, ओकर नौकरी और रोजगार के बाद झारखंड में होना चाहिए। झारखंड अलग भला 24 साल भले, और इस 24 साल में भाजपा की भी सांसद रहा थी, भाजपा की भी विधायक रहा थी, कांग्रेस जेएमएम आईसू आरजेडी साबेक विधायक रहा थी। कोई विधायक रहा थी आरजेडी से तो वह अदमिया भाजपा से सांसद भी रहा थी, मंत्री भी रहा थी, बने है तोहनियों भी। लेकिन झारखंड के कोडरमा के की स्थिति बदल रहे तो सब जान रहे हैं, तो इनसे छुपल रखे। आज झारखंड में की रखे हम इन जगह, कोयला हमन्य जगह है, बालू हमन्य जगह है, पत्थर हमन्य जगह है, अबरख ढिबरा हमन्य जगह है, ब्लू स्टोन हमन्य जगह है, एल्युमिनियम हमन्य जगह है। उन्हें कोडरमा झरी का नरवा में लिथियम के भंडार मिल गया है, रांची में सोना के भंडार मिल गया है। और बाद भी हम इनके बाल बच्चा भाई कहाँ कमाई जा, तेलंगाना, बम्बई, दिल्ली, बताओ। और वह कोयला, वह पत्थर, वह ब्लू स्टोन, वह ढिबरा, वह बालू पर कब्जा कर हो, बिहार के आदमी कब्जा हो जाए, उत्तर प्रदेश के आदमी कब्जा हो जाए, और तोर बाल बच्चा, तोर भाई, तोर काका काकी काका हमार कमाल दिल्ली और बम्बई और तेलंगाना मद्रास जाओ 5,000 10,000 के खातिर, और वह न मिला रोजगार तो वहां का दमियन मार के भगा दो दमियन के कि जो अपन झारखंड में कमो, और हमारे झारखंड के खनिज संपदा पर बाहरी के लूट मर रहा और कब्जा कर रहा, हमार नौकरी छीन रहा, और हमारे सांसद विधायक कान में तेल लेकर मुंह में ताला लगा के सुतल। इस बात के कहला लीजिए, आज 24 साल में जितना भी सांसद विधायक बनल थू, आज तुम्हारे गांव में देखिए बालू के यदि कहीं नदी होता, कोई ट्रैक्टर वाला जितने उठवे ले तो उठवे का अधिकार है, उठा ले तो सीओ खट सबर पकड़ते दरोगा, और 30,000 40,000 लेते तो छोड़ देते, और कच्चा नहीं तो थाना में जाके बंद कर देते। कहाँ हल विधायक और सांसद? इस 24 साल में भारत के संसद भवन में सवाल काहे उठेल के, विधानसभा में झारखंड में सवाल कहां उठेल के, एक नियम नीति कानून कहां बनेल के कि झारखंड में खनिज संपदा है, जब पूरे देश में 40% खनिज संपदा हम झारखंड से दबोइए तो हमारे बाल बच्चा, हमारे बेटा बेटी के भी रोजगार के अधिकार, वह बालू, वह कोयला, वह पत्थर, वह ढिबरा, वह माइका, वह अबरक, वह ब्लू स्टोन में विधायक सांसद अधिकार कहां दिल के, इस बात को तुमको सोचना हो। पिछले अभी देखा तो एक बात करबो हम कि इस 24 साल में 17 साल राज रहा है भाजपा के झारखंड में, अभी तक हमरिन के लिए स्थानीय नीति नहीं बनेल के, सरकार बनेल के, सरकार नियोजन नीति नहीं बनेल के। समझल पर तो बहुत गंभीर बात है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति चाची लोग समझल पर तो कुछ हमारे भाई यहाँ समझो रहा थी, इसलिए समझल पड़ता कि 2000 में झारखंड से अलग, बिहार से अलग झारखंड बन गए,
तो जब झारखंड बढ़ है तो हम इनके लागल सपना लागल कि झारखंड अलग भले तो हमार नौकरी जो यहाँ निकलता है तो हमार बेटा दरोगा बनता है, बीडीओ बनता है, सीओ बनता है, मास्टर बनता है, कर्मचारी बनता है, पंचायत सेवक बनता है, हमार झारखंड के बेटा बनता है। ऐसा सोचलिए हम इनके घर गांव के यहाँ के जनता इतना खुश है इस सोचल के है कि बालू उठाव करे रहे चाहे पत्थर के लिए हमारे गांव घर के बेटा के मिलता है, वो अपन रोजगार करता है और सरकार के टैक्स भी देता है। ऐसा भले किया भाई, ऐसा भले किया नाय भला है तो के दोषी है? यदि विधायक और सांसद दोषी है तो दोषी तो और हम भी ही, हम और तो दोषी ही। कैसे दोषी सुन ले, विधेयक संसद में चाहे कोई पार्टी के रहो, चाहे भाजपा के रहो, कांग्रेस के रहो, आरजेडी के रहो, जेएमएम के रहो, चुनाव में हिसाब पॉलिटिक्स के बना डालती है, उद्योग के धंधा बना डालती है, फैक्ट्री बना डालती है चुनाव के कि यहाँ आओ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ो और करोड़ 2 करोड़ 5,000 रुपया खर्चा, 5 करोड़ खर्चा करो, जाओ गांव में मुर्गा का लंगर चला दो, दारू से वोट खरीद लो और गांव के जो महान महान आदमी है उसको 10,000 20,000 रुपया दे दो, गांव का वोट मिल जाएगा और आपका वोट लूट करके ले जाएगा और वही लोग फिर आपके पत्थर ढिबरा बालू और माइका से लूट करके करोड़ों रुपया कमाएगा और फिर 5 साल में फिर दारू मुर्गा जात जमात के नाम पर आपसे वोट मांगेगा और आप वोट देते जाइए, आपके बाल बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। यदि आप रोजगार की बात करिएगा तो किसी भी पार्टी का सांसद और विधायक को आप बात करिएगा तो उसका मुंह से जवाब नहीं निकलेगा साथियों। अरे आप देखिए झारखंड में 17 साल भाजपा राज किया, इधर 5 साल से हेमंत सरकार का शासन चल रहा है महागठबंधन का। हमारे कितने भी नौजवान हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और 5 साल में देखिए जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे सीजीएल की परीक्षा होता है, जेपीएससी की परीक्षा होता है, चाहे जेएसएससी की परीक्षा होता है, दारोगा टीचर किसी चीज की परीक्षा होती है तो परीक्षा होने से पहले क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता है और वो क्वेश्चन पेपर जाके पटना में बिकता है, उत्तर प्रदेश में जाके बिकता है। आपका सीट 50 लाख 40 लाख में बिक जाता है और दूसरे राज्य के नौजवान वहां के लोग खरीद लेते हैं और हमारा बेटा फार्म पर फार्म भर रहा है, परीक्षा पर परीक्षा दे रहा है, परीक्षा देते देते सीट बिक गया, आपका उम्र पार हो गया, माए बाप का प्रेशर, जाइए तेलंगाना बम्बई दिल्ली 5,000 10,000 में भटकिए और जात जमात के नाम पर रुपया मुर्गा दारू के नाम पर नेता को वोट दीजिए, वो मंत्री विधायक बनेगा और उसका बाल बच्चा दिल्ली बम्बई और जापान अमेरिका पढ़ेगा और उसका फैक्ट्री बड़ा बड़ा ठिक्का चलेगा, बड़ा बड़ा पंप पर बीएड कॉलेज और हाई स्कूल चलेगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। जब हेमंत सरकार को हम लोग साथ दिए, जब सरकार बनाए तो ये सरकार पूरा सीट बेचवा दी, बालू लुटवा दी, पत्थर कोयला लुटवा दी, तो भाजपा के विधायक और सांसद भी कहां थे? क्योंकि वो विपक्ष में थे। विपक्ष का काम होता है सत्ता पे बैठे हुए लोगों को आंख खोलना। ये भाजपा के विधायक सांसद न झारखंड के विधानसभा में न भारत के संसद भवन में आपका समस्या का मुद्दा उठाया, क्योंकि आप जानते हैं कि मंदिर चलता है गीता और रामायण से, मस्जिद चलता है कुरान से, लेकिन संविधान से भारत का संसद और विधानसभा चलता है भारत के संविधान से। तो जब तक आप भारत के संसद भवन में और झारखंड के विधानसभा में जब तक प्रतिनिधि सवाल दमदार तरीके से नहीं उठाएगा तब तक आपके लिए नियम और नीति और कानून नहीं बनेगा। आप समझिए, इस बात को समझना पड़ेगा। जब झारखंड सरकार पूरा सीट बेचवा रही थी तो भाजपा के यासूद के सांसद और विधायक भी विधानसभा में सवाल नहीं किए, सड़क पर उतरे नहीं और जाकर के कोई आंदोलन हमारे लिए नहीं किए, हमारे नियम नीति कानून नहीं बनाया। यदि 3 सालों में यदि कोई लड़ा आप छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, झारखंड की बात के लिए, 1932 खतियान लागू करने के लिए, स्थायी नीति बनाने के लिए, नियोजन नीति बनाने के लिए, खनन नीति बनाने के लिए, छात्र नीति बनाने के लिए, उद्योग नीति बनाने के लिए यदि कोई 3 साल से लड़ रहा है तो उस योद्धा का नाम है टाइगर जयराम महतो, जो आपने यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा। यदि टाइगर जयराम महतो गरीब का बेटा लड़ रहा है, उसने कहा है कि राजा का बेटा ही अब राजा नहीं बनेगा, राजा का ही बेटा जो है विधायक सांसद नहीं बनेगा, गरीब का बाल बच्चा भी अब विधायक और सांसद छात्र नेता मनोज यादव से बनेगा कि गरीब का दर्द गरीब ही समझता है, पेट की रोटी की लड़ाई गरीब समझता है। इस बात को आपको समझाने आए हैं।
यदि आप बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका सीट पे सीट बिकते जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग कब्जा करते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा यदि आप नहीं समझते हैं, हमारी विचारधारा को आप नहीं समझते हैं, एक दिन ऐसा आएगा 10 सालों 15 सालों में कि झारखंड का कोयला पत्थर बालू सब कमा करके लूट के बाहरी लोग ले जाएंगे, आपकी नौकरी लूट के ले जाएंगे और आप 5,000 10,000 की नौकरी के लिए उसको दुआरी पे आप भटकेंगे साथ में। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 24 सालों में आपने भाजपा का भी विचारधारा देखा, आपने कांग्रेस जेएमएम आरजेडी सबका विचारधारा देखा। पिछले 3 साल से जेबीकेएसएस जयराम महतो छात्र नेता मनोज यादव हम सारे लोग मिलकर के खतियान की बात कर रहे हैं कि जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान, जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान। हम खतियान की बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े नेताओं को जो करोड़ों अरब रुपया लूट के बैठा हुआ है और उसका दलाल जो गांव में लाखों रुपया कमा के बैठा हुआ है, उसके पेट में दर्द हो गया है साथियों। ये अधिकार की बात करता है जेबीकेएसएस वाला, ये नौकरी की बात करता है, ये रोजगार की बात करता है, ये तो हम लोग का बोरिया बिस्तर बंद करा देगा भाई, निश्चित रूप से बंद करा देंगे साथियों, यदि आप लोग का सहयोग रहेगा तो। लेकिन बहुत सा जनता विश्वास हो चुकी है। इन 24 सालों में जनता को लग रहा है कि जिस तरह भाजपा वालों ने हमको ठगा है, कांग्रेस वाले आरजेडी वाले जेएमएम ने ठगा है, हो सकता है कि जेबीकेएसएस वाला भी आएगा, सत्ता पे बैठेगा तो यही करेगा। लेकिन आपको वचन हम लोग देना चाहते हैं, जिस गरीब परिवार से टाइगर जयराम महतो आते हैं, छात्र नेता मनोज यादव आते हैं, हमारे नेता हम लोग आते हैं कि हमने बीड़ा उठाया है, किसी सांसद और विधायक और किसी गुंडों से हम लोग डरते नहीं है। हम लोग इस बात की केवल डरते हैं कि यदि आप लोग नहीं जानेंगे तो झारखंड 24 साल में बाहर लोग लूटते आया है, आने वाला 10-15 साल में झारखंड को कंकाल बना देगा साथियों, जानने की जरूरत है। इसलिए हम लोग कहने आए हैं कि टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को आप साथ दीजिए। ये वही मनोज यादव है जो आप सोशल मीडिया में यूट्यूब में आपने देखा है कि जब सीट जेल की लड़ाई होती है, जब आपका सीट बिक जाता है, जेपीएससी का आपका सीट बिक जाता है, जेसीसी का सीट बिक जाता है, दरोगा का सीट बिक जाता है, हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, मनोज यादव के नेतृत्व में हमारे नेताओं पर एफआईआर करके अभी हमारा एक नेता को जेल में डाल दिया गया है। और आप देखे होंगे टाइगर जयराम महतो जब से नॉमिनेशन कराए हैं उन पे 25 मुकदमा कर दिया गया है। मनोज यादव उनके नॉमिनेशन में नहीं थे, 353 का मुकदमा करके गिरफ्तार करने के इनके पीछे साजिश रची गई थी। बताइए, आखिर गरीब का बेटा आवाज गरीब के लिए उठा रहा है तो क्या हम लोग गुनाह कर रहे हैं क्या? आप ही लोग बताइए। ये विचार लेकर के हम लोग आपके पास आए हैं, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों की पार्टी को सपोर्ट करिए, मनोज यादव को सपोर्ट करिए और कैंची छाप में 10 नंबर का वोट, 10 नंबर पर ईवीएम तक है, आप बटन दबाइए, वोट दीजिए। यदि ये क्षेत्र से जीत के जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि भारत के संसद भवन में कोडरमा सहित पूरे झारखंड का मुद्दा गूंजेगा। और जब मुद्दा वहां वर्तमान प्रधानमंत्री के पास गूंजेगा तो निश्चित रूप से सरकार को नियम नीति कानून हमारे झारखंड के लिए बनाना होगा। हम यादव समाज से भी खुल के बात करना चाहते हैं। पूछिए इन सांसद और विधायक से, आप चले जाइए झुमरी तिलैया में, हमारे पंजाबी भाइयों की संख्या यदि 1000 वोट है तो उनका एक अपना भवन मिलेगा। मरवाड़ी भाई चले जाइए, व्यापारी भाई चले जाइए, अग्रवाल समाज चला जाइए, मोहरी समाज चले जाइए, सबका अपना भवन मिलेगा। 25 साल से हम ढो रहे हैं, 25 साल से हम विधायक सांसद बना रहे हैं। क्या यादवों के लिए एक तिलैया में बैठने का एक कुर्सी की व्यवस्था की लोग कर पाया? कौन जवाब देगा इसका? कोई जवाब दे पाएगा चाचा? क्या आबादी अरे कि तुम ऐलान तो कर देती, कम से कम ऐलान तो करती, हम लोग पूरे इलाके से चंदा से तुम्हारा झोली भर देते और हमारा भी भव्य बिल्डिंग धर्मशाला खड़ा हो जाता। हम लोग कहने इस बात को भी आए हैं, इस बात को भी आपको समझना होगा कि समाज के नाम पर, जात के नाम पर हम लोगों से वोट ठगने का काम हम लोग को जो गरमजुर्गा समझता है, हम लोग को गरमजुर्गा बनने की जरूरत नहीं है। और रैती बनिए और टाइगर जयराम महतो को सपोर्ट करिए, मनोज यादव को जैसे नेता को सपोर्ट करिए जो आपके लिए कपार फड़वाता है, आपके लिए जेल जाता है आपके अधिकार के लिए। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, कल आपका इलेक्शन है। अब मैं आग्रह करूंगा छात्र नेता मनोज यादव जी से कि आप भी आए, इस धरती के हमारे भाइयों से, हमारे चाचियों से, हमारे दीदियों से आप अपने विचार को रखें और संबोधन करें, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। छात्र नेता मनोज यादव।